इसमें कहते भी हैं, हिंदी वाले सामायिक पाठ में भी पढ़ते हैं, करके कृपा कुछ शक्ति ऐसी दीजिए मुझ में प्रभु, तलवार को ज्यों म्यान से करते विलंग हैं हे विभो, गति दो से आत्मा शक्तिशाली है मिली मम अंग से, उसको भी लगे उसे भांति करने के लिए रिजु ढंग से। कि हे भगवान, भक्त कह रहा है, हे भगवान आपकी भक्ति से मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसके द्वारा मैं अनंत शक्तिशाली, मेरी आत्मा में अनंत बल है, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, हम उस शक्ति को छिपाए हुए हैं। लोग कहते हैं कि एक टाइम कैसे खा लेते हो माता जी, भूखे कैसे रह लेते हो, आप भी रह सकते हो, आपकी आत्मा भी अनंत शक्ति है। आप कैसे सर्दी गर्मी सहन कर लेते हो, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं, वही बस आप अपनी शक्ति को छिपा करके बैठे हैं। ओम एक उपवास नहीं होता माता जी, हमसे नहीं होता, चक्कर आने लगते हैं। एक उपवास कर लो गुरु माँ, सुबह उठ नहीं पाते हैं। अरे आत्मा में इतनी अनंत बल शक्ति, आत्मा तुमने उसको ऐसे छिपा के रखा है कि एक उपवास नहीं होता। एक आसन होता है तो सिर दर्द करने लगता है, सिर दुखता है, चक्कर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अरे आत्मा में अनंत शक्ति है, कैसे नहीं है? शरीर को तुमने शरीर की सुसज्जा के लिए उस शरीर में आत्मा को भूल गए, उस शरीर में लगे हुए हो, वो आत्मा को भूले हो। यानी हम देह को तो ध्यान रखते हैं लेकिन हम देही को हमने भुला रखा है। और कीमत देह से, और जो भी अगर कल्याण होगा तो देह का करने से नहीं, देही से का कल्याण करने से, देही को रक्षा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। देह की रक्षा करते करते परिभ्रमण करते रहे लेकिन आज तक हमारा उसका जीव का कल्याण नहीं हो पाया, क्योंकि हम कहते हैं तुम्हारे पास दो बगीचे हैं, दो बगीचे हैं, पुण्य और पाप के दो बगीचे हैं। नीर तुम्हारे पास कम है, आयु और शरीर मतलब देह और शरीर के दो बगीचे हैं। अगर हम पानी हमारे पास कम है, अगर हम देह के यानी शरीर के बगीचे पर डालते हैं तो हमारी आत्मा का बगीचा सूखेगा, और आत्मा के बगीचे में डालते हैं तो शरीर का बगीचा सूखेगा। दोनों में से एक को, नीर सिर्फ तुम्हारे पास इतना ही है, जल तुम्हारे पास थोड़ा सा ही है। अब तुम्हारी बुद्धि कि तुमको किस में डालना है, कौन से बगीचे का सिंचन करना है, आप किसका करते हो? शरीर रूपी बगीचे का। कहते हैं कि यज्जीव सोपकाराय तद्देह सपकारकम, तद्देह सोपकाराय यज्जीव सपकारकम। इष्ट उपदेश में कह दिया कि यज्जीव सोपकार है, अगर तुम जीव का उपकार करोगे तो शरीर का अपकार होगा, और शरीर का उपकार करोगे तो देह का अपकार होगा। अब तुम गुणी हो, अब जानो तुमको किसका उपकार करना है, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है उसका उपकार करना, कि जो तुमको धोखा दे देगा उसका उपकार करना, बताओ बोलो। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है, कोई व्यक्ति खड़ा है, अब तुम्हारा बेटा है अथवा तुम्हारा पड़ोसी है, दो हैं। अब तुम्हारा बेटा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे पड़ोसी कुछ दिन के लिए साथ देगा। अब बताओ तुम अपनी धन दौलत जो भी देना है किसको दोगे? बेटे को दे, हाँ, बेटे को दोगे ना, पड़ोसी को तो नहीं दे दोगे। तो फिर बेटे को, जो हमारी आत्मा है, उसको क्यों नहीं अपनी धन संपत्ति दे दे? क्यों अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं है? क्यों तुम पड़ोसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो? पड़ोसी तो है, इसको तो वैसे ही धोखा दे के जाना है, कोई अपना है क्या? इस शरीर को खिलाते हैं पिलाते हैं, इसकी सुसज्जा करते हैं। हजारों बार आपको बता चुके कि इस शरीर के पीछे मंदिर छूट जाता, ये छूट जाता, वो इस शरीर की देखभाल के लिए हम आत्मा को बिल्कुल भूल चुके हैं।
इसलिए वो कीमत देह की नहीं देही की होती है, सूरत की नहीं सीरत से होती है। तुम्हारी सुंदरता किससे आती है? सूरत से नहीं, सीरत से सुंदरता आती है। सीरत यानी गुण और सूरत माने शरीर, देखना जो दिख रही है तुम्हारी। तो कहते हैं सूरत से अच्छे बनो या नहीं बनो, लेकिन सीरत से तो अच्छे बनना ही चाहिए। हमारी सूरत खराब हो सकती है लेकिन सीरत खराब नहीं हो सकती है। तो हमें गुण कैसे प्रकट होंगे? हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब हम अपनी आत्मा में इतने आत्मा का चिंतन करेंगे, वो कभी भी एक बार तो सोचा करो कि वास्तव में हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। स्वयं के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने कमाई अपने बेटे के लिए जो आपका अपना है उसके लिए आप कुछ भी नहीं कमा के दे रहे हो, और बासा रखा है सो खाओ और रहे हो, नया कुछ नहीं कर रहे। और जो है नहीं है उसको देते जाओ। तुम जैसा मूर्ख, अगर कोई पड़ोसी अपने बेटे को छोड़ करके वो पड़ोसी को सारी चीज़ें देते जाओ, पड़ोसी के लिए करते जाओ, मकान महल सब पड़ोसी के लिए करते जाओ, और तो बेटे को कुछ नहीं, तो कहेगा, लोग कहेंगे कैसे को, लोग कहे नहीं, हम जरूर कहेंगे कैसे मूर्ख हो तुम, कैसे इंसान हो कि अपनों को छोड़ करके वो दूसरों को दे रहे हो। बंधु, यही स्थिति आप सभी की है, हम सभी की है कि हम दूसरों को दे रहे हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए कह रहे हैं, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति की समस्त दोषों को, जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष लग रहे हैं, उन दोषों को समाप्त करके भगवान मेरे सारे दोषों समाप्त हो जाएं। तो ऐसे दोषों को समाप्त करके, उनसे रहित हो करके मेरी आत्मा को शरीर से इस पृथक से अलग दूर कर सकूं, जैसे म्यान से तलवार अलग हो जाती है। तो ऐसे संसार में रहो लेकिन मालिकियत बना करके मत जियो। संसार से पृथक म्यान होती है, म्यान जानते हो, तलवार में वो खोलो जो भी कहते हो तुम्हारे देश में म्यान, तो उसमें ऐसे निकाल देते हैं। तो तलवार अलग है और म्यान अलग है। म्यान में म्यान और तलवार एक नहीं हो सकती है। जैसे व्यक्ति निकाल देता है, ऐसे हे प्रभु मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसकी इतनी शक्ति दो कि मुझे यह चिंता ना जाए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग। अगर सर्दी लग रही है, नहीं, किसको लग रही है? आत्मा को कोई सर्दी नहीं लग रही। बीमार पड़े हो, आत्मा को कोई बीमारी नहीं लगी हुई, क्यों तुम इतना टेंशन? साधु संतों में इतनी शक्ति क्यों आती है? क्योंकि वे सोचते हैं शरीर का दर्द कर रहा, मेरा कुछ नहीं दर्द। करो, खिलाओ पिलाओ। ऐसा नहीं है कि अब शरीर से साधना तो करना पड़ेगी। पहला सुख निरोगी काया, कि सुख ही बता दिया कि पहला सुख, लेकिन पड़ोसी ऐसा नहीं। हमने बताया था कि एक मेहमान होता है, मेहमान को ज़्यादा तुम हाव भगत करोगे, ज़्यादा उसकी स्वागत करोगे, सम्मान दोगे, तो उस मेहमान का तुम्हारे घर से जाने का मन नहीं करेगा। करेगा अच्छे हाव भगत हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा हाव भगत मत करो, उसका जाने का मन नहीं होगा। अगर उसको मेहमान आ जाए, उसको भगाना हो तो उपेक्षित हो जाओ। उपेक्षित से मतलब ज़्यादा नहीं उसकी पूछ पाछ करो, ज़्यादा पूछ पाछ करोगे वो रुका रहेगा। ऐसे साधु संत होते हैं, कहते हैं शरीर है, रोग आया है, एक मेहमान की तरह आया है। अब आया है तो कोई को उसको थोड़ी भगा दोगे मेहमान को, जाओ तुम भाग जाओ, इतना तो नहीं कहोगे। तो उसको खिलाओ ज़्यादा। इसको इस डॉक्टर से दिखाया, इस डॉक्टर से इलाज कराया, इस डॉक्टर से इलाज कराया, ये दे रहे, फिर लेप लगा रहे, फिर कर रहे, फिर उसको, अरे वो मेहमान कहेगा हमारी तो यहाँ अच्छी सेवा हो रही है, बने रहो, अब नहीं छोड़ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा। और इससे अगर भगाना है तो इससे विपरीत हो जाओ। वे मतलब विपरीत से मतलब मत उपेक्षित हो जाओ। वो कहेगा यहाँ कोई अपना कुछ भी चलने वाला नहीं, चलो भागो यहाँ से। और तो नहीं भी है शक्ति, फिर भी वो काम कराएगा, भागो यहाँ से, तो रोग अपने यहाँ भाग जाता है। इसलिए रोग मेहमान की तरह होता है, ज़्यादा मेहमानगरी मत करना।
इसलिए कहते भगवान ऐसी शक्ति दो कि मैं इतना समझ सकूं कि शरीर अलग है और आत्मा। अब बैठे हो समाइक में, पैर दुख रहे हैं, आत्मा का थोड़ी दुख रहा, आप क्यों बदल रहे हो? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब मच्छर काट रहा है, काट लेने दो आप अपने साथ। क्यों क्यों हंसी आ गई? काटने दो, शरीर को काट रहा है, आत्मा को थोड़ी काट रहा है। सहन शक्ति नहीं है अभी मोहिनी कर्म है। एक हो कि अभी हम में शक्ति तो है, लेकिन हम उस शक्ति को छिपाए हुए हैं। आ गए? छिपकली आ जाए, आ जाए। पता चला कि यहाँ एक छिपकली दिख जाए तो आधे लोग तो बाहर ही भाग जाएंगे, इतने डरते हैं। नहीं, मतलब कोई भी डर नहीं, भगवान ऐसे। एक बार हमने बताया था कि रीवा में थे, हमारा चतुर्मास चल रहा था, सन 2000 का था शायद, रीवा में। तो चतुर्मास चल रहा था। एक व्यक्ति बड़े आत्मा परमात्मा, आत्मा शरीर, शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट। अब एक माता जी का क्या, मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो वो कहते वो तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा। तो एक व्यक्ति वहाँ पर बाहर का था, पढ़ाई करने आया था, रीवा में पढ़ाई कर रहा। तो उसने देखा, अभिषेक क्या नाम था, नाम पता नहीं है उसका सही। तो वो आया और जैसे ही उसने, अब वो ज़्यादा वे दादाजी ज़्यादा ही लगे, कुछ भी होगा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कई क्लास नहीं ली आज। अरे तो क्या होगा, माताजियों को आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर का थोड़ी दर्द हो रहा है, हर बात में शरीर आत्मा, कोई बात नहीं। एक दिन वो बैठे, उसकी हिम्मत देखो, उधर का था भी नहीं। उनके घर में गया, सवेरे से दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, उनके गाल में एक चाटा दिया। तो भी तल में ला गए, ये क्या किया, ये बदतमीजी क्या कर रहे हो, मतलब गुस्सा आ गया। दादाजी आत्मा को थोड़ी मारा, शरीर को मारा है। शरीर को लगा है, आत्मा को थोड़ी लगा है, कैसी बातें कर रहे हो। वो शांत हो गया तुरंत। वो तो भागे आया, फिर उससे क्षमा याचना उसने की, उसने भी बेटे ने भी क्षमा याचना करी। और फिर वह दादाजी स्वयं क्षमा याचना उस बेटे से करने लगे कि मेरी गलती है। वो सब सुनने की, गलती कोई बात नहीं। अब समझ गए ना कि जब तक शरीर आत्मा से जुड़ा है, जब तक दर्द होता है। फिर उसने, वो हमारे पास आए, हमसे बड़ी माता जी थी, उन माता जी से क्षमा याचना करी कि माता जी मुझे क्षमा करो, आज पता चला इस बेटे ने जो दुनिया ने नहीं सिखाया वो इसने सिखा दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो तलवार से हम भगवान से, आचार्य अमित गति महाराज कह रहे हैं, भगवान मुझ में इतनी शक्ति आ जाए। आप लोग भी मांगो कि भगवान सुख दुख सहन करने की शक्ति हो। कब होगी? सोचेंगे हमारे कर्मों का उदय है। कोई अगर शरीर को ज़्यादा तकलीफ़ है, देखो तकलीफ़ तो तुम्ही को सहन करना पड़ेगी, दूसरा सहन करने वाला तो है नहीं है, तुम्ही को करना है। तो कम से कम समता से सहन करो, रो के करोगे नवीन कर्मों का बंध होगा। इसलिए ये सोचो, कभी कभी विचार कर लिया करो, कोई बात नहीं, शरीर का रोग है, एक दिन ठीक हो जाएगा। और भगवान ऐसी शक्ति दो कि हम शरीर और आत्मा को पृथक समझ सकें। ऐसी शक्ति होगी तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। हे नाथ मेरे चित्त में समता सदा भरपूर हो, संपूर्ण ममता की कुमति मेरे हृदय से दूर हो। वन में भवन में दुख में सुख में नहीं कुछ भेद हो, अरु मित्र में मिलने बिछुड़ने में न हर्ष न खेद हो। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं हे भगवान, निराकृता शेष यानी संपूर्ण पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि से रहित। कितने में? संपूर्ण पदार्थों में, एक पदार्थ में नहीं, संपूर्ण पदार्थों में ममत्व बुद्धि यानी ममत्व बुद्धि से रहित। नाथ हे भगवान, मैं मना यानी मेरा मन
दुखी यानी दुख में, सुखी यानी सुख में, वैरिणी बंधु वर्गे, वैरिणी यानी शत्रु में, और बंधु वर्गे यानी मित्र वर्ग में। और कैसे? योगे यानी संयोग में, वियोगे यानी वियोग में, भवने वनेवा भवन में, वनेवा यानी और वन में, सदा अपि यानी सदा माने हमेशा ही, अपि माने हम ही, समम यानी समान, समतावान, अस्तु यानी रहे। यहाँ कह रहे हैं हे भगवान, संपूर्ण ममता से रहित जिनेंद्र प्रभु मेरा मन कैसा? दुख में, सुख में, शत्रु में, मित्र में, अनिष्ट में, संयोग में, अनिष्ट संयोग में, अनिष्ट संयोग में, इष्ट वियोग में, और वन में, महल में, राग में, द्वेष से रहित होकर के सदा क्या करे? समता को धारण करे। हे भगवान, मेरा मन दुख, कभी कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। आपको पता है, ज़्यादा दुख में डूबे रहोगे, शोक में रहोगे, तो कहते हैं कौन से कर्मों का बंध हो रहा है? असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। दुख पड़ा है, खाली तुम्हारे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए दुख आया है। अब उसी में शोक बना करके बैठे हो, वही बात सोच रहे हो, तो कह रहे हैं तुमको अशुभ कर्म का बंध हो रहा है, असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए हमें हमेशा चाहे दुख आए तो समता रखना चाहिए। कभी विपत्ति आ जाती है, फिर लगता है कि लो देखो कैसे परिवार वाले हैं, हमने इनके साथ इतना किया लेकिन ये हमारा साथ नहीं देते हैं। दुख में आए तो सब दूर खड़े हो जाते हैं। अरे क्या तुम्हारी ही बस कहानी है क्या? ये तो घर घर की कहानी है। पुण्य होगा तो कोई साथ दे देगा, दुख में साथ खड़ा हो जाएगा। और अगर तुम चाहो कि दुखी हो जाए, क्यों दुखी होते हो? चिंतन करो। तुम लोग तो तुमने शादियाँ भी देखी हैं, शादी देखी ना, और तुमने अर्थी भी देखी है, अर्थी को ले जाते देखा? कभी शादी देखी है? शादी में जब बारात होती है देखा है? बारात जाते देखा? बारात भी देखी है और अर्थी भी देखी है।